हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल के अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आस्था जो होती है अदिति के कमरे में आती है। अदिति उदास बैठी हुई होती है। तभी आस्था कहने लगती क्या बात है अदिति। तभी वो कहने लगती सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें सुनना पड़ा। तभी वो कहने लगती है आस्था की तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम्हें नहीं पता था कि आंगन में बहू ही दिया जलाती है। तभी वो कहने लगती है कि सबको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि आज मैंने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश, घर के बहू की जगह लेने की कोशिश की। तभी आस्था उसे फ़नी वे में आंसर दे देती। इस तरीके से फिर ये दोनों हंस खेल कर बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा ज्योति को अभय बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि वो कुछ गड़बड़ कर देती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो आस्था होती है श्लोक को सॉरी बोलने के लिए वहाँ पर बहुत सारा डेकोरेशन करती है। फिर वो कहने लगती है दिए ना थोड़े ओवर लग रहे, काम करती हूँ दिए को बुझा देती हूँ। तभी वहाँ पर श्लोक आ जाता है। तभी आस्था वहाँ से भाग चली जाती है। श्लोक जो होता है वो देखता है कि आस्था ने उसे सॉरी कहने के लिए यहाँ पर इतना सारा डेकोरेशन किया हुआ है। तभी आस्था सब कुछ आँख खोलकर देख रही होती है। श्लोक पानी का जग लेता है और सारा जो रंगोली से सॉरी बनाया हुआ होता है, दिए जलाए हुए होते हैं, श्लोक उस पर पानी फेर देता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कोई दुल्हन का रूप ले रही होती है और श्रृंगार कर रही होती है। पूरा रेडी होने के बाद सीढ़ियों पे से चल रही होती है। वहीं यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा अगला दिन हो जाता है। फिर अदिति घर के काम कर रही होती है। तभी आस्था वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है अदिति फिर से तुम ये कर रही हो, क्यों तुम मेरा हक छीनना चाहती हो, तुम्हें ये सब करके क्या मिल रहा है। तभी अदिति थोड़ी सीरियस हो जाती है। तभी कहने लगती है अरे बाबा मजाक कर रही थी, चलो तुम्हें मेरी मदद करनी है ना तो जाकर हथौड़ी लेकर आओ। तब ये दोनों स्टोर रूम में जाते हैं तो आस्था को वहाँ पर गिटार नज़र आती है। वो गिटार को निकालती है। तभी अदिति कहने लगती है तो वही गिटार है जो श्लोक का हुआ करता था, एक काम करती हूँ मैं इसे बजाती हूँ। अदिति वही धुन बजाती है जो धुन श्लोक सौती के सामने बजाया करता था। तभी आस्था समझ जाती है कि डायरी खोलने पर भी यही धुन आता था। तभी वो कहने लगती है अच्छा अदिति तुम ये धुन जानती हो। तभी वो कहने लगती कौन सी धुन की बात कर रही हो। फिर वो अलग अलग धुन बजाने लगती है। तभी वो कहने लगती एक काम करो ये गिटार तुम श्लोक के कमरे में रख देना, देख खुश हो जाएगा। तभी आस्था कहने लगती गुड आइडिया। आस्था लेकर आ जाती है श्लोक के कमरे में इस गिटार को बनाने के लिए। तभी वहाँ पर काव्य आ जाती है, गिटार बजाने लगती है। आस्था उसे चुप करने के लिए कहती है लेकिन वो चुप नहीं होती। श्लोक जो होता है कमरे में आ जाता है और गिटार देख लेता है। गिटार को देखकर उसको उसका सारा पास्ट याद आने लगता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर आस्था जो होती है वो कहने लगती श्लोक आप ये क्या कर रहे हैं। श्लोक जो होता है वो गिटार को तोड़ देता है और वो कहने लगता है कि कितने बार कहा है कि मेरे चीज़ों से दूर रहा करो, मेरे पास्ट से दूर रहा करो। तुम्हें क्या लगता है कि ये गिटार दिखाने से मुझे इससे प्यार हो जाएगा। मुझे सब चीज़ों से नफरत है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, क्यों मेरे पास्ट को तुम आखिर खुलना चाहती हो, तुम्हें सारी चीज़ें कैसे पता चल रही। तभी वो कहने लगती श्लोक मुझे लगा कि आप इस गिटार को देखकर खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे कमरे में लेकर आई। लेकिन श्लोक जो होता है उसकी एक नहीं सुनता और बहुत गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर आस्था जो होती है वो रिग्रेट कर रही होती है कि उसने ऐसे चुप ही किया, यानी उसने गिटार कमरे में खामखा लेकर आया। तभी जो श्लोक होता है नीचे जाता है, सारी चीज़ें तोड़-फोड़ कर रहा होता है। वो कहने लगता है आखिर आस्था को मेरे पसंद और नापसंद के बारे में पता कैसे चल रहा है। गिटार के टॉपिक के बारे में तो बस मिसेस अग्निहोत्री को पता था, कहीं उन्होंने तो नहीं बताया। यहाँ पर जो अदिति होती है तो किचन में आ जाती है और कहने लगती है कि क्या बात है, कुछ कहा श्लोक ने। तभी कहने लगती कुछ भी तो नहीं कहा। तभी कहने लगती सॉरी मेरी वजह से सब कुछ हुआ। यहाँ पर मिसेस अग्निहोत्री से झगड़ा करने के लिए आ जाता है। श्लोक कहने लगता है क्या ज़रूरत थी आस्था को मेरे बारे में बताने की। तभी कहने लगती मैंने नहीं बताया। इसी तरीके से इन सबके बीच बहस चल रही होती है। मिसेस अग्निहोत्री यानी अंजलि जो होती है बाद में आस्था के पास आती है और उससे बातें सुनाने लगती, कहने लगती कैसे संस्कार दिए तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने, कितने बार कहा है कि श्लोक के पास्ट को मत खुरेदा करो, लेकिन तुम्हें बात समझ नहीं आती और एपिसोड ही पर खत्म हो जाता है।